मंत्रों के द्वारा अस्त्र चला करते थे। उस समय में सूक्ष्म विज्ञान था। लेकिन आज कल हम सोचते हैं कि हम एडवांस हो चुके हैं। हाँ, अभी हम अपने नजर में कुछ सालों पहले से एडवांस हो सकते हैं। लेकिन ये जो बातें द्वापर युग की वगैरह सुनने को मिल रही है हमको, उससे ऐसा पता चलता है कि शब्दों के द्वारा शब्द भेदी बाण, मतलब दशरथ महाराज ने जो श्रवण कुमार है, उनका वो सामर्थ्य था। इसी कारण उनको भी शाप भी मिला था बाद में। लेकिन उनका वो सामर्थ्य था कि वो शब्द सुनकर शिकार कहाँ है वो अंदाज लगा लेते थे और उसको अचूक निशाना लगा सकते हैं। तो इसका मैं मौका लेके कहना चाहूंगा कि ऐसा मैं सुना, भारत का बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है और भारतीयों ने भी अचूक निशाना लगा पाकिस्तान के युद्धों के ऊपर। तो ये भगवान की कृपा रही, ऐसा मैं सुना मैंने। तो भगवान की देन है सारे। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेज अंश संभव। भगवान के द्वारा ही प्रभावित है। और भगवान के प्रकृति के धर्म के साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं और खेलना चाहते हैं, तो वही वह प्रकृति हमारे हमको नष्ट करने का कारण बन जाती है। देखिए कि रिसर्च हो रहे हैं, अगर हम धर्म जानते हैं तो हर एक रिसर्च का उद्योग प्रगति के लिए, समाज में शांति स्थापन करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन वही जब व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, सब डेवलप कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग को डेवलप नहीं कर पाया, दिमाग उसका डेवलप नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? वो गलत इस्तेमाल होगा। तो किसी फिलोसोफर ने कहा है, गाइडेड मिसाइल मिसगाइडेड मैन, गाइडेड मिसाइल और मिसगाइडेड मैन। मतलब मिसाइल गाइड कर दिया आपने, लेकिन वो जो चलाने वाला है उसका दिमाग खराब है तो मासूम लोग मारे जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसने यही किया ना, अश्वत्थामा ने। तो बच्चों का ही खत्म कर दिया है। तो उसने क्या किया था? तो ऐसा होता है और ऐसा होता रहेगा। ये इतिहास, असुर और असुरों के बीच में लड़ाई, सतयुग में, द्वापर युग में, मतलब पहले क्लियर था कि ये असुर है और ये सुर है, ऐसा क्लियर क्लियर हुआ करता था। जैसे आपने सुना होगा कि सतयुग में सुर और असुर का बीच में भेद क्या था। तो अगर आपको याद आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं एक बार बताया था, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में सुर और असुर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था, कहाँ कहाँ रहते थे सुर और असुर। सतयुग में कहाँ रहते थे, त्रेता में कहाँ रहते थे, द्वापर में कहाँ रहते थे, कलयुग में कहाँ रहते थे। आपको सिग्नल दे दिया मैंने, एक बार शेयर भी किया था। अगर आपको स्मरण है तो आप शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। शेयर हैंड रेस किया है माता जी ने, बताइए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ हाँ, रही? हाँ, आवाज आ रही जी प्रभु जी, आपने बताया था कि सतयुग में असुर और क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? है। आवाज आ रहा है। अलग अलग ग्रहों पर रहते थे सतयुग हाँ, में। हाँ, हाँ, और बराबर। त्रेता युग में अलग अलग जगह पर रहते थे, मतलब। और द्वापर युग में एक ही जगह पर रहते थे, और अब कलयुग में हमारे मन में ही है असुर। हाँ, सही है। लगभग इसमें थोड़ा फाइन ट्यूनिंग चाहिए। माता जी, आदि देवी, आदि देवी लक्ष्मी माता जी ने हैंडल किया है क्या? प्रभु जी, सतयुग में अलग-अलग ग्रहों पर रहते थे, और त्रेता युग में अलग-अलग देशों में रहते, एक ही ग्रह में रहते थे पर अलग-अलग देशों में रहते थे।
द्वापर और त्रेता नहीं, द्वापर युग में मतलब घर में ही हो गया, अब फिर कलयुग में दोनों टाइप के हैं, सुर असुर। है दोनों का ही सही है, माता जी ने जो बताया वो भी सही है। आपने को स्पेसिफिकली बताया ना कि मतलब ऐसे एक दृष्टि से बताया जाता है कि पहले अलग अलग ग्रह में रहते थे सूर्य और असुर, फिर त्रेता आ गया, फिर हम जानते हैं कि लंका में रावण रहते थे, अयोध्या में राम, उनका राज्य अलग था, इनका राज्य अलग था, अलग अलग मतलब देश, अलग अलग देश थे वो। फिर बाद में आया द्वापर युग। द्वापर युग में पांडव और कौरव, कहने के लिए पांडव कौरव है, वो सारे कौरव ही है, तो एक ही परिवार में आ गए। और फिर आया कलयुग। कलयुग में एक ही आदमी में आ गया, एक ही व्यक्ति कभी कभी देवता जैसा कार्य करता है, और असत संग मिल गया उसको, वो गलत संगति में पड़ गया, तो वही व्यक्ति कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए कलयुग ऐसा है कि अपने बाप पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कहने के लिए है, मतलब अगर भक्त है, चरित्रवान है, संस्कार से युक्त, तो बात अलग है। लेकिन कैसा कलयुग ऐसा बन गया है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति आ गई है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि ऐसे शत्रुओं को मारने की व्यवस्था, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों की व्यवस्था, इस तात्पर्य में बताया गया है कि अलग अलग प्रकार से जो अस्त्र हुआ करते थे, विशेष करके तो मैं पढ़ता हूँ, इस कारण से टेक्निकल इशू के कारण मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाता था। तो धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य दी जाती थी, जिससे वैदिक मंत्रों द्वारा शास्त्रों को चलाने तथा रोकने का रहस्य संबंधित होते थे। पहले तो ये अनुवाद अगर हम समझेंगे, तो ये द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष्य बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तो इससे पता चलता है कि ये कौन कह रहा है, द्रौपदी कह रही है, इसको कह रही है, अर्जुन को कह रही है, क्योंकि वो मारने के चक्कर में है अश्वत्थामा को। तो वो दिखा रही है कि प्रश्न पूछो, पूछना है तो हैंड रेस कर लीजिए बीच में, बाद में जब मैं आपको बोलूंगा प्रश्न पूछने की। तो शायद वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो मैसेज से क्लियर नहीं होता। तो जहाँ क्या कह रहा था मैं, हाँ, वश में करने की गुप्त कला सीखी। तो यहाँ पर द्रौपदी संस्कारी स्त्री है, तो कृतज्ञता कल्चर में होता है वो, कृतज्ञता है, और गुरु ने अपने को ज्ञान दिया, और पति को भी याद दिला रही है कि आपको भी वो ज्ञान किसी देना, क्योंकि उन्होंने सिखाया आपको, ये उनका पुत्र है, तो आपको थोड़ा मतलब संयम से लेना चाहिए। तो सर मतलब उनका वो अपना मत व्यक्त कर रही है। तो आगे तात्पर्य प्रभुपा जी कह रहे हैं, धनुर्विद्या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य दी थी, तो सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है। तो यहाँ पर प्रभुपा जी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से तिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक अस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो ये आज हाईलाइट करना गलत नहीं रहेगा, क्योंकि आज करंट अफेयर यही चल रहा है, भगवान की योजना से हमारा भी विषय उठ जा रहा है, इसलिए मैं भी वही चर्चा कर रहा हूँ। तो हाँ, तो इसमें क्लियर बताया प्रभुपाद ने, स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक शास्त्र आश्रित सिक्त बाणों के चलाना, जो मशक्कतों परमाणु बमों से स्थूल भौतिक शास्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। तो आजकल आज कोई किसी को डरता नहीं, लेकिन परमाणु बम का नाम निकालते हैं तो सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि परमाणु बम ऐसा विषय है, वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है सिचुएशन, मतलब कुछ कंट्रोल में नहीं रहता, कुछ भी नहीं कर सकते उससे, एक बार गिर गया वो, तो सालों साल उसका असर होता है, कुछ नहीं कर सकते। उससे भी खतरनाक है बोल रहे प्रभुपाद, अपेक्षा अधिक, ये जो मंत्र विज्ञान है उससे भी खतरनाक है ये। तो समझ सकते हैं कि उस समय मतलब सूक्ष्म विज्ञान है और भी है। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान राम के दशरथ, ये चर्चा हमने कर ली।
मतलब ये आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक शून्य हथियारों से कई सूक्ष्म विज्ञान है। अर्जुन की इसकी दीक्षा दी गई थी, अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन के सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर, तो यहाँ पर कृतज्ञता, क्योंकि इस स्त्री के बारे में भी वर्णन हो रहा है, द्रौपदी के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करे, तो ये क्या होता है, ये गुण है। ऐसे ऐसा स्वभाव जब रहता है तो इसमें क्या होता है, सबका आशीर्वाद मिलता है। तो काफी बार मंदिर की अपेक्षा, अभी मंदिर में कोई मतलब हमारा ऐसा अनुभव है कि माताएं है लेकिन अलग अलग है। तो स्वभाव, जिनका स्वभाव जो संस्कार से आई है, तो वो अपने पतियों को सेवा करने के लिए प्रेरित करती है, वो मंदिर भेजती है सेवा करने के लिए। गुरु ने दीक्षा दी है तो आपको सेवा करना चाहिए। तो कुछ लोगों को बिल्कुल परमिशन नहीं है, ज्यादा मंदिर में आ नहीं सकते हो। तो स्वभाव, जो संस्कार है वो दिखाई देते हैं उसके व्यवहार से, अपने अपने व्यवहार से जो है स्वभाव दिखाई देते हैं। तो द्रौपदी तो वैष्णवी है, जानती है महत्व गुरु का, तो इसलिए वो वैसे अपने पति को भी बता रही है। यहाँ पर इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी किसी भी विभाग में क्यों ना जानता या सीखता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्म उपदेशक और दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने फिर ये मनुष्य विद्या क्यों सिखाई? तो ब्राह्मणों के पास में सब गुण हुआ करते थे उस समय। अगर वो सिखाने का, अगर वो सिखा सकते हैं ब्राह्मण, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सिखा नहीं सकते, सिखा सकते हैं। इसीलिए, और वास्तव में टीचर जो है ब्राह्मण, ये कोई जन्म जाति के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण गुणों से है। ब्राह्मण क्या होता है, वो निष्पक्ष होकर अ, ज्ञान प्रदान करता है, इसको ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति डोनेशन देता है अपने को, इसको ज्ञान नहीं दे, अरे ये डोनेशन नहीं देता तो इसको ज्ञान नहीं दे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण मतलब सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो ब्राह्मण है। तो द्रोणाचार्य के जीवन में हम देखते हैं कि द्रोणाचार्यों को मारने के लिए ही धृष्टद्युम्न का प्राकट्य हुआ था। धृष्टद्युम्न कौन था? थोड़ा थोड़ा याद करने होता है। द्रुपद का पुत्र था तब जो, हाँ, द्रुपद द्रुपद का, द्रौपदी का भाई। हाँ, धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई था, और द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए यज्ञ के द्वारा उत्पन्न किया गया, और उसी धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास में भेजा गया है सैन्य शिक्षा, क्या बोलते हैं, अस्त्र शिक्षा, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और द्रोणाचार्य को ये पता था कि धृष्टद्युम्न मुझे मारने के लिए पैदा हुआ, फिर भी उसको पूरा ज्ञान दे दिया। तो ये था उस समय का मतलब भगवत शरणागति। ब्राह्मण क्या है, वो भगवान के ऊपर निर्भर है। वो मतलब ये नहीं है, ज्ञान दिया उसको, कि ये नहीं सिखाया है कि तुम ये ज्ञान लो और लोगों को मारो, खत्म करो, ऐसा नहीं सिखाया। बट उनका जो ड्यूटी था पूरा किया। जैसे अभी मंदिर में हम पुजारी सेवा करते हैं, बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, कुछ लोग शायद तम्बाकू भी खाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन हमारा ड्यूटी क्या है, वो तुलसी माला लेके आते हैं, भगवान को चढ़ाओ बोलते हैं तो चढ़ाते हैं, तो चढ़ा के वापस भी देते हैं। अभी हम उनको ज्ञान नहीं देते बैठेंगे, अभी हमारा ड्यूटी क्या है, चढ़ाना और देना, क्योंकि उनको वैसा ही करना है, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई मार्गदर्शन जानना चाहता है कि हम पढ़ सकते हैं क्या तुलसी माला, तो फिर उनको समझाते हैं कि थोड़ा रुक जाइए, अभी मत कहिए, थोड़ा नियम पालन करिए। तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि अपना ड्यूटी करना पड़ता पड़ता है कभी कभी, कि जैसा हमारा ड्यूटी है। तो ब्राह्मणों के गुण ये है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। पठन पाठन यजन याजन दान
विग्रह। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी इस श्लोक में कहा गया है, सरहस्यम, 44 नंबर का श्लोक था ना। Sarasya means with the secret mantras. In the mentioning that the father taught how to throw and withdraw the weapon, she implies if you had not learned how to throw and withdraw the Brahmastra from his father, how would you now bind him up and bring him here? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आपको पूरा ज्ञान दिया गया। वो अश्वत्थामा जो है, अश्वत्थामा अस्त्र चलाना जानता था लेकिन वापस लेना नहीं जानता था। लेकिन आपको तो द्रोणाचार्य ने पूरा ज्ञान दे दिया, ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते हो, वापस लेना भी जानते हो। तो ये द सन इज कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फादर अकॉर्डिंग टू सेइंग आत्मा वही जायते पुत्र, वन इज बॉर्न अगेन वन सन। तो कोई भी पुत्र जो होता है पिता के समान होता है। द वाइफ इज कंसिडर्ड हाफ ऑफ द हस्बैंड अकॉर्डिंग टू श्रुति टेक्स्ट। वाइफ इज अ हाफ ऑफ वन सेल्फ। शी डिड नॉट फॉलो हर हस्बैंड टू डेथ बिकॉज शी हैड अ सन। तो द्रौपदी का विचार बता रहे हैं यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं द्रौपदी के मन में था कि अभी द्रोणाचार्य की वाइफ का नाम क्या है? द्रौपद। वो वाइफ का नाम याद नहीं है। वो द्रोणाचार्य। हाँ, पता कंफर्म होगा तो बताइए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है नाम याद रखने। तो उनके वाइफ जो है, हाँ जय कुमार वो बताइए। कृति कृति कृपा हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ बताइए। कृपी 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 नाम हाँ था। हाँ 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 सही है, रुपया नाम था। तो कृति ने अभी क्या है, उस समय क्या था कि सती प्रथा फैलती थी। पति ने शरीर छोड़ दिया तो पत्नी वॉलेंटरली वो आग में कूद जाती थी कि मैं जी के क्या करूंगी, क्योंकि उस समय स्वाभाविक आसक्ति थी। पति के प्रति इतनी आसक्ति हुआ करती थी कि विधवा रह के कोई जीना नहीं चाहते थे उस समय। तो सती प्रथा उस समय के लिए था, अभी कलयुग के लिए आ रहा हो, रिकमेंडेड नहीं है वो। आपको म्यूट करना पड़ेगा। आदि देव लक्ष्मण का थोड़ा आवाज आ रहा है बैकग्राउंड। तो उस समय ऐसा था, लेकिन अभी कलयुग के लिए नहीं है वो, कि उस समय स्वाभाविक विरह अग्नि इतना ज्यादा हुआ करता था कि पति का जो चिता का अग्नि है वो कुछ नहीं रहता था। अभी वैसा नहीं है, पति का विरह अग्नि कुछ नहीं है। पति लेट हो गया तो कौन वेट करते बैठेगा, खा लो सो जाओ, ऐसे डाल के रख देंगे फ्रिज में, आओगे तो खा लेना सो जाना। ऐसा होता है। तो प्रैक्टिकल और पूछा जाए तो बोलेंगे तो प्रैक्टिकल भी चीज होता है प्रभु जी, ऐसे थोड़ी है। तो ऐसा आजकल हर संबंध में हो गया, पति पत्नी में हर संबंध में ऐसा कुछ स्वार्थ प्रधान ही व्यवहार हो गया है। उस समय ऐसा नहीं था। तो जो कृपि है अपना पुत्र है सोच के, जैसे कुंती माता, वो भी सती नहीं गई। कुंती और माद्री, माद्री तो सती चली गई लेकिन कुंती रुक गई क्योंकि पुत्र को कौन संभाले। इसलिए पुत्रों को संभालने के लिए इसी प्रकार से द्रोणाचार्य का पुत्र था ये छोटा बच्चा। तो वो सती नहीं गई, द्रोणाचार्य शरीर छोड़ दिया था क्योंकि द्रोणाचार्य को संभाला। उसको सोच के द्रौपदी अपने पुत्रों का जो दुख है वो भूल गई और दूसरे स्त्री के बारे में सोच रही है कि उसको कितना दुख होगा जब इसको खत्म कर देगा। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में सॉफ्ट हार्टेड नेचर ऑफ द वुमन, मतलब स्त्री का जो कोमल हृदय होता है वो व्यक्त कर रहे हैं, विशेष करके संस्कारी स्त्री जो कोमल हृदय होता है उसको व्यक्त किया जाए। डोरबेल बजा रहा है कोई, एक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसमें। तो इनका क्या प्रश्न था प्रकाश सागर प्रभु? अगले श्लोक में जाने से पहले प्रकाश सागर प्रभु को प्रश्न ले लेते हैं, अगर अभी भी उपस्थित है तो।
उसका अगर मुझे प्रश्न नहीं था, तो आपने पूछा था ना कि कलयुग में क्या, तो ये पूछना था कि जहाँ भक्ति नहीं वहाँ पे अ, क्लेश है, ऐसा बताना। और फिर से बता, दोहराइए, थोड़ा कुछ समझ नहीं है। प्रभु जी मैं इसमें हूँ, आवाज नहीं आ रही मेरा। बोलिए बोलिए। भी अरे बोलिए। निशा प्रभु जी, आपको पर्सनली बोलिए। बात पूछ लूंगा मैं। हाँ, बाद में बात करेंगे, बोल रहे, ठीक है, चलो। तो अगले श्लोक में बढ़ते हैं हम। स एष भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, तस्यात्मनोर्ध्वं प्रज्ञास्ते ज्ञानमगाध विरसोकृति। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण द्रोणाचार्य तब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृति सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। यह अगले श्लोक में दिया हुआ है। सुंदर नारायण प्रभु, पढ़िए तात्पर्य। क्या उपलब्ध है क्या? हाँ, ठीक है, जय कुमार प्रभु जी, पढ़िए। जय सुंदर नारायण हरे प्रभु है क्या कृष्णा बात? प्रभु, आवाज आ रही? हाँ हाँ हाँ, पढ़िए, जय कुमार प्रभु, अभी पढ़िए, आवाज आ रहा है। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री अर्धांगिनी होती है। संतान ही तो अच्छा मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना, क्योंकि उनके पुत्र था जो उनके पति का प्रतिनिधित्व था। विधवा नाम विधवा होती है। से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधित्व था। अतः एक अर्थ था, मानो द्रोणाचार्य का करने के लिए पति का यही था। हरे कृष्णा प्रभु जी, समाप्त हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ, इसके बारे में ऑलमोस्ट हमने चर्चा कर लिया है, इसलिए हम अगले श्लोक में बढ़ जाते हैं। और अब तक जो हमने चर्चा किया उसके बारे में किसी का यस कोई यस यस। प्रश्न है तो पूछ लीजिए। तो मैं अगले श्लोक में पढ़ रहा हूँ, माइंड रेस्ट करके। तद्धर्मज्ञ महाभाग भगवत भवद्धि गौरवं कुलं सृजनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यवन्द्यं विधिक्ष्णशः। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्य को शोक का कारण बने। ये तो छोटा सा तात्पर्य है, पढ़ लीजिए सुंदर नारायण को। सिग्नल प्रॉब्लम रहता है प्रभु जी, वो शायद नहीं सुन पा रहे होंगे। हाँ, चलेगा, कोई बात नहीं। मुझे उल्टा वीडियो ऑन दिखा अभी। मैं पढ़ लेता हूँ। किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि द्रोणाचार्य का पुत्र है, परिवार है, और उनके परिवार के सदस्य भी पुण्यात्माएं हैं। तो ऐसा जब व्यवहार किया जाता है, व्यक्ति देख के दंड दिया जाता है। तो द्रौपदी वास्तव में द्रोणाचार्य के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, इस कारण से ये सारा स्वभाव आ रहा है। जैसे अश्वत्थामा तो दंड का अधिकारी है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नॉर्मल इसमें क्या होता है, राजागण राजा लोग भी होते थे, तो
शूद्र को अलग दंड दिया जाता है। शूद्र प्रवृत्ति प्रवृत्ति को लेकर ही है, कोई जन्म से नहीं है, गुणों के अनुसार है। तो शूद्र को अलग दंड दिया जाता है, क्योंकि शूद्र जो होता है प्रवृत्ति की बात किया जाए तो उसको तो मतलब जो दंड देकर, मतलब क्या होते हैं, फिजिकल दंड देकर वो समझ में आता है। क्षत्रिय वो ब्राह्मण को थोड़ा बोल देने से उसका मृत्यु के समान होता है। कुछ का अपमान कर दिया ब्राह्मण का तो उसके लिए मृत्यु के समान है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है इसके बारे में। देखते हैं। ठाकुर श्लोक 26 से बात। तो 7 नंबर के श्लोक में time हो गया है। तो अब तक जो हमने चर्चा किया, तो अभी यहाँ तक चर्चा यही चल रहा है स्टेप में। तो अब तक हमने देखा कि द्रौपदी अर्जुन को बता रही है, ये जो है, हालांकि इसने बहुत बुरा कार्य किया है। तो 2 पॉइंट द्रौपदी के बोलने के हैं। एक तो 3 पॉइंट है कि एक तो ये द्रोणाचार्य का पुत्र है, दूसरा गुरु, हमारे गुरु है वो। तीसरा पॉइंट ये है कि मुझे जैसे दुख हुआ मेरे पुत्र मरने का, वैसे मैं नहीं चाहती कि कृपी को ऐसा दुख हो, क्योंकि कृपी कोई टेररिस्ट नहीं है। उसका पुत्र पुत्र टेररिस्ट निकल गया है, लेकिन कृपी टेररिस्ट नहीं है, वो अच्छी स्त्री है। और तो उसके बारे में वो सोच रही है कि उसको दुख सहन करना होगा, तो उसी के कारण जिंदा है, पुत्र के कारण आपको शरीर छोड़ दी होती है। तो ये सारा इसके द्वारा वो पति को भी समझा रही है कि हमको, मतलब उसका विचार ये है कि पति के द्वारा अधर्म ना हो, अर्जुन के द्वारा अधर्म ना हो, और ऐसा कुछ ना हो जिससे भगवान असंतुष्ट हो। तो ये सारे मन में विचार है, इसलिए उसको रोका जा रहा है। तो बाद में वो निर्णय लेंगे क्या करना है अश्वत्थामा के साथ में, बीच का रास्ता निकालने वाले हैं। तो अर्जुन सबका सुन रहा है, भीम बोल रहा है मारो इसको अभी, ध्रुव युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं वो आगे आएगा, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ध्रुव का पुत्र है, द्रौपदी भी बोल रही है, भीम बोल रहा है मैं अभी खत्म कर देता है इसको, कृष्ण भी बोल रहे हैं मार दो इसको, ये आता ही है। अभी बीच में फंस गया अर्जुन। अर्जुन सोच रहा है क्या करने का। तो हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती है, कभी कभी निर्णय लेना मुश्किल होता है, लेकिन वही आगे ददामि बुद्धि योगम तम, मारना तो पड़ता ही है, दंड साम दाम दंड भेद, हर चीज का उपयोग होता है, लेकिन उसका कब उपयोग करना, ये भगवान की कृपा से समझ में आता है। हरे कृष्ण। समय हो गया है, अभी रुक जाते हैं यहाँ। हरे